लड़का लड़का भाग रहा है रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन ऐसा स्लो चालू हो रही है, भाग रहा है। अब उसने हाथ लंबा कर दिया, भाग रहा है। वहां से यार एक लड़की ने ऐसे हाथ निकाला हुआ है ट्रेन के अंदर से। ये बस ट्रेन चल रही है, रेलवे स्टेशन खत्म होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों ये है क्लास 12 ओसीएम और एसपी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी केस स्टडीज के बारे में। केस स्टडी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और उसको कैसे लिखना चाहिए, कैसे मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहिए, वो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद क्लैरिटी मिल जाएगी बॉस की कैसे केस स्टडी क्वेश्चन को क्रैक करना है। और ये भले ही ऐसा क्वेश्चन लगता हो कि यार इसमें पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करना जान जाते हैं तो ये क्वेश्चन में आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं। ओसी एसपी दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आता ही है। केस स्टडी क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन और एकदम सिंपल। महाराष्ट्र बोर्ड के केस स्टडीज जो हैं वो उतने ज्यादा भारी भरकम सीबीएसई और आईसीएसई जैसे नहीं आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप पास पेपर्स के भी निकाल कर देखें तो आपको समझ जाएगा कि केस स्टडी के अंदर तो एक लाइन का, एक सेंटेंस का, कई बार तो वन वर्ड का भी आंसर होता है और आसानी से आपको 3-3 मार्क्स यहां पर मिल जाते हैं। तो केस स्टडी क्वेश्चन को आज क्रैक करेंगे बॉस, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि यार यहां पर ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं हर सब्जेक्ट के। ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, आईटी, बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस की प्लेलिस्ट भी है, जहां पर हाउ टू राइट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपके काम के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स और फ्री रिसोर्सेस मिलते रहते हैं। 40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अब जुड़ चुके हैं इस फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जरूर प्यार बरकरार रखिएगा और डिजिटल फैमिली से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यार इधर आपके लिए बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो नोटिफिकेशन, पीडीएफ रिसोर्सेज और नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिलते रहेंगे। तो प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं यार, केस स्टडी क्वेश्चन की जब बात आती है ना, तो यार ये क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन आपके पेपर में जितना इंपॉर्टेंट आपको डिस्टिंग्विश लगता है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओसी एसपी की जान है, और उसी तरह केस स्टडी ये एकदम आसानी से, सिंपली से क्रैक हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 में केस स्टडी आता है, आपको 2 लिखने होते हैं 6 मार्क्स के लिए। बोले तो एक 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का एक है, और 6 मार्क्स आपको पूरे मिल सकते हैं अगर आप बेसिक और सिंपल फंडा समझ जाएंगे। इसको कैसे आप क्रैक करेंगे, कितना लिखना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो केस स्टडी यू कैन इजीली क्रैक। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यार अभी आप सारे चैप्टर्स पढ़ें, डिटेल में केस स्टडी हर चैप्टर की करें, उतना टाइम नहीं है। और इसीलिए यार सैंपल पेपर्स की ओसवाल पब्लिकेशन की एक बहुत जबरदस्त बुक है। माय पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यार आप जरूर ओसवाल की ये बुक परचेस करें। इस बुक की खासियत क्या है मालूम है? इसमें हर सब्जेक्ट के 5-5 पेपर्स हैं, और ये 5-5 पेपर्स सॉल्यूशन के साथ हैं, और इसमें से भी केस स्टडी क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो काम फिट, मामला हिट और एग्जाम हो जाएगा सुपर हिट। ये 6 मार्क्स जो है ना, ये पूरे आप क्रैक कर पाएंगे भाई। ये बुक के अंदर यू गेट एन एग्जाम ओरिएंटेड बुक यार, मतलब सीधा टू द पॉइंट, डायरेक्ट पेपर्स उठा, पास पेपर्स में, प्रैक्टिस पेपर्स में कौन से केस स्टडीज आए देखना, इतना सिंप्लीफाई करके बुक के अंदर दिया है। दैट इज व्हाई दिस बुक इज वन ऑफ आवर फेवरेट। बहुत जबरदस्त बुक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप परचेज करना चाहते हैं ना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यूज माय कोड JR10, ये कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों इस बुक के अंदर से ही मैं सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज भी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, और इस बुक के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स में से ही ये सैंपल सॉल्विंग सीरीज, केस स्टडी के क्वेश्चंस बहुत सारे जो पास पेपर्स में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, वो रेगुलरली हमारे वीडियोस के अंदर पीपीटीएस के थ्रू मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो जरूर ओसवाल की ये सैंपल पेपर की बुक जो है ये जरूर परचेज कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों इसके अंदर है ना, हर सब्जेक्ट के 2 पास पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन, और 3 प्रैक्टिस पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। और यही सबसे मजेदार बात है यार, मतलब बाय पैनल ऑफ ऑथर्स। इसके अंदर अगर आप देखें तो यार हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, अकाउंट्स, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज कवर्ड, और हर एक के कितने पेपर? 5 पेपर विद सॉल्यूशन है। तो जरूर यार इस बुक को मैं रेकमेंड कर रहा हूं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे जरूर बाय कीजिएगा। बात करें दोस्तों केस स्टडी क्वेश्चंस की ना, तो यार मेरा जो सिंपल सा कैलकुलेशन है वो बहुत आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि यार ये कैलकुलेशन से ही आप केस स्टडी में पूरे मार्क क्रैक कर सकें। भाई
2 लिखने हैं, ये तो क्लियर हो गया है। टोटल एग्जाम में 3 दिए होंगे। एक केस स्टडी कितने मार्क्स का है बॉस? 3 मार्क्स का है। ईच केस स्टडी क्वेश्चन हैज 3 सब क्वेश्चन। ये मेन चीज है, समझ लो। हर केस स्टडी में कितने क्वेश्चन है? 3। ओके, 1 मार्क का एक। अब 1 मार्क के लिए तू डजन भर आंसर तो नहीं लिखने वाला है ना, इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड के केस स्टडी क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो वहां पर 1 सेंटेंस 1 वर्ड वाला ही आंसर दिया होता है। बस आपको प्रेजेंट उसे अच्छे से करना है। विथ 1 मार्क ईच, याद रखना है ये बात आपको। अंडरस्टैंड द केस कॉन्टेक्स्ट, इवैल्यूएट थरली एंड आंसर विद क्लियर रिकमेंडेशन। एसपी के अंदर आपको रिकमेंडेशंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, इस कंपनी को क्या करना चाहिए, अगर आप सेक्रेटरी हैं तो आपको कैसे इस सिचुएशन से डील करना चाहिए। तो वहां पर आपको रिकमेंडेशंस भी देने पड़ते हैं। टर्नओवर के हिसाब से आपको क्वेश्चंस कई बार पूछ सकते हैं। बॉस वंस अगेन आई रिपीट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ इट। मतलब यार 3 मार्क्स एक केस स्टडी का, टोटल 6 मार्क। हलवा है, बहुत इजीली मिलेगा। 5 पेपर्स की ये जो बुक मैंने बोली है ना, इस बुक के अंदर 5 पेपर्स है, 2 पास पेपर्स 3 प्रैक्टिस पेपर्स। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो 3 5 15 15 16 केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे। एसपी के भी, ओसी के भी। उतने भी कर लिया, क्लैरिटी मिल जाएगी ना भाई कि यार ये केस स्टडीज मेरे को कितना मार्क्स दे सकते हैं और इसको लिखना कैसे। अब मैं कुछ एग्जांपल इसी बुक में से लिए हुए और स्पेशली अपने पास पेपर से लिए हुए आपको दिखाता हूं एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देखिए कैसे करूं सर, ये सवाल जब दिमाग में आता है ना, तो मैं क्लियर रिकमेंडेशन इज दैट रीड द चैप्टर केयरफुली, फुल चैप्टर केयरफुली। तुम बोलोगे सर इतना थोड़ी टाइम है अभी मेरे पास। मैं बोलूंगा यार हर चैप्टर के पीछे ना समरी पॉइंट्स है ओसीएसपी के अंदर, वो भी देख लोगे ना तो काम हो जाएगा। आपको हर चैप्टर का ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी सिंपल है ना यार। अब आपके सामने एक सिचुएशन बहुत सिंपल सी। एक लड़का भाग रहा है लड़का भाग रहा है रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन ऐसा स्लो चालू हो रही है, भाग रहा है। अब उसने हाथ लंबा कर दिया, भाग रहा है। वहां से यार एक लड़की ने ऐसे हाथ निकाला हुआ है ट्रेन के अंदर से। ये 10 ट्रेन चल रही है, रेलवे स्टेशन खत्म होने वाला है, भागते जा रहा है, खत्म। नीचे 3 सवाल है। लेट अस नो हु इज द हीरो इन दिस सीन। केस स्टडी समझ में आ रहा है क्या? हु इज द हीरोइन इन द सीन। केस स्टडी समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको मालूम है पिक्चर क्या है तो आप बोलेंगे ना हीरो शाहरुख खान है, तो आप बोलेंगे ना हीरोइन काजोल है, और पिक्चर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बस बॉस ऐसे ही सिचुएशंस आपको बताए जाएंगे और आपको ऐसे ही सिंपल 1 वर्ड 1 सेंटेंस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना है। बहुत सिंपल होता है केस स्टडी। सिचुएशन को समझेगा जब तेरे को मालूम होगा कि चैप्टर में क्या है। और यही खेल है दोस्तों, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मेरा सिंपल सा, आप केस सिचुएशन पढ़ने बैठोगे ना कंफ्यूज आ जाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप सीधा पॉइंट पे आओगे। जैसे अपन इंग्लिश में कैसा करते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, अपन क्या करते हैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर वो वर्ड जिधर दिखाओ फिर मार्किंग कर लेते। बस वैसा ही खेल है यहाँ पर भी। पहले क्वेश्चन पढ़ो, अगर एक बार में नहीं समझाना डोंट पैनिक, रिलैक्स एंड रीड अगेन। 2 बार पढ़, 3 बार पढ़, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट समझ में आएगा। एक बार पढ़ के अपन हड़बड़ी में नहीं आ रहा है, ये तो क्या भलता है केस स्टडी पूछ लिया, ऐसा नहीं करने का। डोंट पैनिक, रिलैक्स एंड रीड अगेन। 2-3 बार रीड करो एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, विल अंडरस्टैंड। वॉच अवर वीडियो सेशंस, मेरे वीडियोस हैं केस स्टडीज के ऊपर बनाए हुए, वो जरूर देखिए। मैंने 1-1 घंटे की वीडियो लिए हैं जिसमें केस स्टडीज पूरे, मैं टेलीग्राम चैनल पर उसकी लिंक जरूर डालूंगा, आप देखना वो वीडियो। उसके अंदर आपको समझ जाएगा कि कैसे मोस्ट टाइम पे केस स्टडीज को लिखना है। अभी इसमें भी कुछ एग्जांपल्स मैं लेने वाला हूं, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी एंड यू विल डेफिनेटली रॉक विद केस स्टडीज। देखिए ये एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है। सबसे पहला यहां पर एग्जांपल मैंने लिया है जिसके क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस कंपनी फॉलो सीएसआर एक्टिविटी। मतलब एक कंपनी अगर सीएसआर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक्टिविटी फॉलो करती है तो भाई वो कौन से सेक्शन में आती है, बराबर। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट कंपनी नीड्स टू स्पेंड ऑन सीएसआर एक्टिविटी। और तीसरा, हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी। अपन पढ़ते हैं सिचुएशन। ऑटो पार्ट्स लिमिटेड इज अ रिनाउंड कंपनी, एक फेमस कंपनी है चक्रधरपुर की, झारखंड की। दिस कंपनी इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स टू सम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब ये वर्ल्ड वाइड चलने वाली कंपनी है, बहुत बड़ा इसका धंधा है। इसका नेट वर्थ है 600 करोड़ रुपए। ये मेन पॉइंट हो गया। अब अगर तुमने सीएसआर
वाला चैप्टर पढ़ा है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कितना नेटवर्थ होना चाहिए तो सीएसआर करता है आदमी। एंड अर्नड एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1.2 करोड़, कितना प्रॉफिट होगा तो सीएसआर कर सकता है 3 फाइनेंशियल ईयर में। द कंपनी हैज फॉर्म्ड कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर द सीएसआर एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो नाउ इधर देख के डायरेक्टली तू केस नहीं सॉल्व कर पाएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो, क्योंकि यार इसके लिए चैप्टर पढ़ा हुआ होना जरूरी है, और चैप्टर अगर पढ़ेगा तो तेरे को मालूम पड़ेगा कि सीएसआर एक्टिविटी जो है सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, वो एप्लीकेबल होता है। दूसरा देखो ना, आंसर इतना सही है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। तुम बोलेंगे अरे इसमें तो दिया नहीं है, मैं बोलूंगा भाई इसलिए तो बोला चैप्टर को समराइज करना पड़ेगा, चैप्टर का ओवरव्यू लेना पड़ेगा, चैप्टर को एक बार झाड़ी मारेगा ना तो ये सारे आंसर चिंदी लगेंगे। इसके अलावा हाउ मच अमाउंट कंपनी नीड्स टू स्पेंड ऑन सीएसआर एक्टिविटी, तो भाई एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। जो पिछले 3 साल में तेरा प्रॉफिट हुआ है उसका 2% तेरे को सीएसआर पे खर्चा करने का है। Therefore, in this case, it needs to spend ₹2,40,000 ऑन सीएसआर एक्टिविटी। इसमें उसका जो है 1.2 करोड़ हो रहा है 3 फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके हिसाब से उसको 2,40,000 तो खर्चा करना ही है। हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, तो ये भी चैप्टर पढ़ा रहेगा तो तेरे को समझ जाएगा 4 डायरेक्टर्स जरूरी है। इस तरह से देखो ना, आपको 3 क्वेश्चन 3 मार्क, एक क्वेश्चन का 1 मार्क, एक लाइन लिखा है और तेरे को 3 मार्क्स मिल रहा है भाई। केस स्टडी इसीलिए इजी है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से देखना। Yes, this one, नवनाथ एंड जगन्नाथ, फेमस है बहुत ये एग्जांपल, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ ये एग्जांपल था। नवनाथ एंड जगन्नाथ आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डीलिंग विद सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दे हैव सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग 3 प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 4 years. Navnath is responsible for arranging funds, construction machinery and required raw material, while Jagannath hired architect, हायर कर रहा है आर्किटेक्ट को, ड्राफ्टमैन को, सर्वेयर को, कॉन्ट्रैक्टर्स को और लेबर्स को। सवाल पढ़ लेते हैं भाई। नेम द मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ वॉज इन्वॉल्व। तो नवनाथ चाचा क्या कर रहे हैं, नवनाथ क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग फंड, बोले तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग, जमा कर रहा है ना। जमा करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग करना यानी यार सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग द गोल। तो यहाँ पे तो उसने जमा करना शुरू किया, अरेंज कर रहा है फंड्स को, इसीलिए ये हुआ ऑर्गेनाइजिंग। Who did staffing? Staffing मतलब काम पे रखना, तो भाई काम पे कौन रख रहा है, जगन्नाथ हायर्ड आर्किटेक्ट्स। तो यार ये जगन्नाथ भाई साहब जो हैं ये स्टाफिंग कर रहे हैं। Which management function नवनाथ एंड जगन्नाथ did jointly? तो भाई jointly इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लानिंग की ना। यहां पे देखो पहली लाइन में बोला यार पार्टनर्स एंड डीलिंग विद सिविल कंस्ट्रक्शन, दे हैव सेट एन ऑब्जेक्टिव। उनका मकसद है कि 3 प्रोजेक्ट तो अपने को कंप्लीट करने, तो दोनों ने मिलकर क्या किया, प्लानिंग किया। एक लाइन का आंसर था, और इस वाले क्वेश्चन में तो सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। रीड किया आंसर मिला, रीड किया आंसर मिला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझा होगा। एक और एग्जांपल, बेसिकली मॉरल ऑफ दिस वीडियो यही है कि यार आपको केस सिचुएशन का आंसर एक सेंटेंस एक वर्ड में ही लिखना है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है। चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर का समरी, माइंड मैप बना के अगर ले लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में फाइल सेक्शन में जाओ, उधर HSC टाइप करो तो आपको बहुत सारी फाइल्स मिल जाएंगी, हर चैप्टर से रिलेटेड, OC, SP, इकोनॉमिक्स, IT, इंग्लिश वगैरह से रिलेटेड। आप उन फाइल्स में से भी देख सकते हैं, बहुत सारे माइंड मैप, बहुत सारे आपको अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट एन ओवरव्यू अबाउट एवरी चैप्टर। उम्मीद करता हूं दोस्तों केस स्टडी आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बहुत सारे सैंपल्स हैं, ये पूरा PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जरूर इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सारे जो है प्रैक्टिस करेंगे, और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन 6 मार्क्स दे सकता है और ये 6 मार्क्स बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली बार फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।